हर रिश्ता सम्मान चाहता है। शालिनी जब भी कभी अपने माता पिता के घर जाती थी तो उसका सम्मान पहले से दोगुना होकर आता था, लेकिन अपने ससुराल में ये जताया नहीं, क्योंकि मायका भी उसका, माँ बाप भी उसके और सामान भी उसका, तो जताना कैसा। शालिनी का एक भाई था जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो अब दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि नौकरी ने आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब वो माता पिता के साथ ही रहता था तो शालिनी जब भी फ़ोन करती थी तो सबसे बात हो जाती थी। देवेश शालिनी का भाई, रीता भाभी, तोलू मोली उनके बच्चे जब से दूसरे शहर में गए हैं तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो रहा है। देवेश जब भी फैक्ट्री चला जाता था अक्सर फ्री होने पर शालिनी को कॉल कर लेता था, लेकिन रीता हमेशा व्यस्तता का बहाना करके छूट जाती थी। शालिनी जब भी घर कॉल करती तो सबसे बात किया करती थी, चाहे फिर वो तोलू मोलू हो या भाभी। पर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि कहीं उसका बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद ना आता हो, तो उसने स्वतः ये कॉल का सिलसिला कुछ कम कर दिया। स्वीटी शालिनी की जेठानी अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। शालिनी को वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शालिनी उसको गलत नहीं मानती थी, बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में वो बहुत मिस करती एक हम उम्र बहन को, जिसको शायद कॉल करना उसे कभी बुरा न लगता। पर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और धीरे धीरे शालिनी ने भी खुद को व्यस्त कर लिया इस भागती दौड़ती जिंदगी में। एक दिन शालिनी ने अपने घर किट्टी पार्टी रखी थी और उसके लिए उसने सत्संग का आयोजन किया था, तो अपने स्वीटी को अपने घर बुलाया हुआ था। स्वीटी का पति उसे शालिनी के घर छोड़कर ऑफिस के काम के लिए चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। स्वीटी ने देखा कि अर्जुन उसका पति को आने में अभी टाइम लगेगा, तो उसने मौका का पूरा फायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। शालिनी जो काम कहती है वो स्वीटी कर देती और फिर आकर बैठ जाती है, तो साफ पता चलता है कि वो जो भी कर रही है वो मजबूरी में कर रही है। तो शालिनी ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हुआ, औरतें आने लगी और थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया, तो स्वीटी ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच कानाफूसी भी शुरू हो गई कि शालिनी की तो मौज है, उसे स्वीटी का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सब बातें शालिनी के कानों में पड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ही किया था। पर उसने इस बात पर चुप रहना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद शालिनी की भाभी का जन्मदिन था, तो शालिनी ने उसे बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी और उसके दूसरे शहर में होने के बावजूद उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे बहुत अच्छे से बात नहीं की, तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने ये देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। शालिनी एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई, तो शालिनी ने उसका स्वागत किया और उसके लिए चाय बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब शालिनी ने उसे सारी बात बताई। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शनाया, उसकी सहेली, ने कहा, देखो शालिनी, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता तो आपको भी एक कदम पीछे हटाकर उसे ये एहसास दिलवा देना चाहिए। अब शालिनी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन स्वीटी के बेटे का बर्थडे था, तो शालिनी वहाँ गई और ये बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रहे हैं, बस भैया के जिद करने पर आए हूँ। स्वीटी ने जो काम शालिनी के हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वो उसे खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उनके सास ससुर आए तो शालिनी बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा, हमारी शालिनी बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है,
तो स्वीटी के कानों में भी ये बात पड़ी और उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन शालिनी को सनाया की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद शालिनी के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहाँ से होते हुए निकल जाऊँगी। तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो शालिनी ने तुरंत कहा कि भाभी, मेरी तो कल क्लास है, मुझे उसके लिए अपनी जेठानी के घर जाना है, तो मैं तो नहीं मिल पाऊँगी। सॉरी। शालिनी की बात सुनकर रीता को बुरा लगा, तो उसने ठीक कहकर फ़ोन रख दिया। पर शालिनी के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। पर शालिनी को समझ आ गया कि अब से उसे किसके साथ और क्या करना है। आखिर सम्मान पाना हर किसी का अधिकार है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आए।